बिग बॉस के घर में सबसे जो एज में कम है, छोटी हैं, वो हैं ईशा। लेकिन स्मार्ट कह लें, शार्प कह लें, चालाक कह लें, जो भी कह लें कि बिग बॉस क्या कन्वे करना चाहते हैं और क्या उनके ज़रिए करवाना चाहते हैं, वो सबसे पहले ईशा फ़ौरन ना सिर्फ़ उसको समझ लेती हैं, बल्कि फ़ौरन उसकी एग्ज़ीक्यूशन की तरफ भी जो है वो चल पड़ती हैं। बिग बॉस बहुत से लोगों को इनडायरेक्टली, ज़ाहिर है डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, इनडायरेक्टली बहुत कुछ कन्वे करते हैं, समझाना चाहते हैं कौन किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे, किसके खिलाफ जाए। कोई फ़ौरन से चल पड़ता है, किसी को समझने में दिक्कत होती है, किसी को कोई समझ के भी जो है वो अनजान बनता है। लेकिन ईशा इतनी स्मार्ट हैं कि वो ना सिर्फ समझती हैं, बल्कि फ़ौरन जो है उसकी एग्जीक्यूशन पे जो है वो लग जाती हैं, घर में सबसे छोटी होने के बावजूद। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आज के एपिसोड पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। तो आज एपिसोड स्टार्ट होता है, कल वाली वो एपिसोड जहाँ से वो ख़त्म हुआ था, उसके बाद ही भी जो है ना बिग बॉस ने घर में राशन भेजा है, आधा। जैसे कि कल अनाउंस हो गया था, सना ने जो है वो राशन सना की वजह से आधा राशन चला गया। तो वहाँ पे जो है मुनव्वर अकेले में बात करते हुए, ख़ुद से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि यही लोग जो आज सारे सना पे चढ़ रहे हैं, कल ही जो है ये सब जो है ना एक-एक करके उससे बात करते हुए दिखाई देंगे। और राशन की तो पहले भी तंगी होती है, तो वो तो किसी न किसी तरह से जो है गुज़ारा हो जाएगा। अब बिग बॉस यही चाहते थे सुनना मुनव्वर के मुँह से। मुनव्वर क्या किसी के मुँह से भी सुन लेते, उनको बस ये वैलिडेशन जो था वो चाहिए था। तो उस चीज़ को लेके उस दूसरी तरफ जो है वो राशन जो है उठा रहे थे सब लोग उधर से, और जो बचा हुआ पिछले वीक का बचा हुआ राशन था वो वापस स्टोर रूम में रख रहे थे। तो वहाँ पे फिर बिग बॉस जो है ना मुनव्वर को कहते हैं कि आप ज़रा स्टोर रूम में आइए। तो मुनव्वर जाते हैं स्टोर रूम में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो राशन था, मतलब जितना आया उससे कहीं ज़्यादा राशन था जो बचा हुआ था, जो वापस स्टोर रूम में रखा। तो बिग बॉस कहते हैं हमने आपको सुना तो आप देख लिए। तो मुनव्वर कहते हैं मैं समझ गया, मैं तो पहले यही बात कर रहा था कि हर वीक बहुत सा राशन बच जाता है, तो अगर थोड़ा कम आ गया तो वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद मनारा जी हमें वापस से मुनव्वर के पास जाके बात करती हुई दिखाई देती हैं। उनकी वही चीज़ें, वही बातें, हमने तो पहले ही कहा था कि वो ज़्यादा देर, उन्हें पता उनका कंटेंट क्या है, किसके पास जो है ना किनको साथ लेके उसको चलना है। आज मुनव्वर के पास भी गई और बाद में अनुराग के पास, तो ये 2 बंदों को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, तो उनके पास भी चली जाती हैं। वो बहुत स्मार्ट हैं, वो उनको पता है कि उन्होंने किसको साथ लेके चलना है और किसको साथ लेके नहीं चलना। तो मुनव्वर से बात करती हुई नज़र आती हैं, उल्टा मुनव्वर ही उनसे कि अगर मैं आप पे जो है वो चिल्लाया या कुछ किया, तो उसके लिए वो सॉरी बोलते हुए नज़र आते हैं। भई बोली चिल्लाई तो मुनारा भी थी आपके ऊपर। तो वही बात है कि जो जिस तरह ईशा जो है उसको समझा दिया बिग बॉस ने कि क्या करना है, किसके ख़िलाफ़ जाना है, तो मुनव्वर, अगर ईशा समझ सकती है तो मुनव्वर तो इतने दिमाग वाले हैं कि वो इन चीज़ों को फ़ौरन समझ लेते हैं। 2 महीने जो है वो स्टार्ट हुए होंगे, तो वो चीज़ समझ चुके हैं कि भई उन्हें किसके साथ रहना, चाहने या ना चाहने के बावजूद। तो उनके दरमियान जो है वो चीज़ें क्लियर होती नज़र आई हैं। फिर एक और चीज़ हमें नज़र आई, अभिषेक जो है ना वो मुनव्वर के साथ वो थोड़े अपसेट थे, रो रहे थे। फिर वो उन्हें वॉशरूम एरिया में ले जाते हैं कि अलग बैठ के वो रोना चाहते थे। वजह वही थी कि जो कुछ देर पहले झगड़ा हुआ था, जो बिग बॉस ने वो कहना चाहिए तीली लगाई थी कि ईशा आपको, अभिषेक को आपके दिमाग पे एतबार नहीं है, वो बार-बार मुनव्वर से पूछ रहे हैं कि ये बात ईशा के दिमाग में खुद से नहीं आ सकती, तुमने डाली होगी। तो उस चीज़ को लेके आपने कल के एपिसोड में, परसों के एपिसोड में देखा था कि ईशा कितना भड़की थी, फ़ज़ूल पे अभिषेक के खिलाफ चढ़ रही थी। तो उसी बात को लेके बहुत ज़्यादा वो अपसेट दिखाई दिए कि मुझे अभी भी इफ़ेक्ट होता है, मुझे अभी भी इसका इफ़ेक्ट होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एक समझदार इंसान हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, और आपको उसकी ईशा की हरकतें भी जो हैं वो नज़र आ रही हैं। उसके बावजूद आप बार-बार इफ़ेक्ट होता है, आप कैसे मूव ऑन नहीं कर सकते? इतना मेंटली तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो इस चीज़ की ना ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि मतलब क्यों एक बंदे को, अगर आपकी परवाह नहीं है, वो आप पे चढ़ रहा है, तो आप किस कैसे उसको लेके तो आप हर्ट हो सकते हो।
और ये बार-बार चीज़ हो रही है, बार-बार चीज़ हो रही है, या तो आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तो दूसरी तरफ जो ईशा हैं वो भी अंकिता से बात करती हुई दिखाई देती हैं, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैं हमेशा इसके पास जाती थी। तो वहाँ पे अंकिता ने बिल्कुल सही पॉइंट बोला था कि जब तुम्हें पता है कि उससे नहीं करनी तो तुम जाती क्यों हो उसके पास जो है ना वो बार-बार। ये पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी, यहाँ पे ईशा कोई जो कहते हैं ना प्रॉपर आंसर नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है ये फिर ये चीज़ें ये सब लोग जानबूझ के ये चीज़ें जो है ना वो करते हैं। तो ये उसके बाद एक और जो है वो थोड़ा-सा मॉर्निंग में झगड़ा हो गया किसकी खानज़ादी ऐश्वर्या और बेसिकली अनुराग और खानज़ादी का। अच्छा मुझे जो है ना अनुराग की अभी तक की गेम जो है ना पसंद नहीं आई थी बल्कि उन्होंने गेम की क्या है सवाए रोने-धोने के। लेकिन आज के दिन में जो है ना अनुराग ने 2 पॉइंट्स जो है ना बहुत अच्छे बोले जो कि मुझे भी अच्छे लगे, बहुत वैलिड थे। एक उन्होंने उसको जो है ना ये खानज़ादी का जो झगड़ा हुआ था उस पे उसके बारे में जो है ना उन्होंने बात की। खानज़ादी और ऐश्वर्या ये लोग बात कर रहे थे सना के बारे में कि वो उस तरह से उनकी अगर अपने घरवालों से नहीं बनती थी तो उसका ये मतलब तो नहीं काम नहीं करना चाहिए। तो खानज़ादी बस ऐसे ही हालाँकि सामने ऐश्वर्या बैठी हुई थी तो वो अपनी बात घुमा के बीच में ले आती है कि हाँ, मेरे घर वाले भी मेरे से बात नहीं करते थे, लेकिन मैं फिर भी इनसे पूछने जाती थी कोई काम तो नहीं है ये वो। तो ये मतलब मुझे खाना नहीं देते। वहाँ पे ईश्वरिया जो है वो भड़क जाती हैं कि भई खाना तो तुम्हें दिया था लेकिन तुम पूछने वो नहीं आती थी। उस चीज़ को लेके जो है ना अच्छी खासी बहस हो जाती है और अनुराग जो हैं बाद में खानज़ादी को समझाते हुए नज़र आते हैं कि तुम जो है ना बिल्कुल गलत चीज़, गलत बात जो है ना गलत मौके पे बोल रही हो। अब अगर उसकी बात हो रही है तुम्हें बीच में अपनी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जो कि बिल्कुल ठीक भी है कि सामने ऐश्वर्या बैठी थी, खानज़ादी ने काम को लेके जो-जो वो ड्रामे किए हुए हैं वो सबको पता है। तो वहाँ पे अपनी बात छेड़ना वो थोड़ा जो है ना वो गलत हो जाता है। तो लेकिन खानज़ादी इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं थी कि वो बिल्कुल जायज़ जो है वो अनुराग बात कर रहे थे। उनको एक दोस्त की हैसियत से समझा रहे थे और वो समझना चाहिए था वो उनको पॉइंट कि किस मौके पे अपनी बात करनी है, किस मौके पे नहीं। लेकिन खानज़ादी वो उस चीज़ को समझने के लिए तैयार जो थी बिल्कुल नहीं थी। अ, उसके बाद हाँ, दूसरा पॉइंट ये कि अनुराग जो थे उन्होंने आज विकी के लिए खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए वो स्टैंड लिया एक वो मुझे अच्छा लगा कि अपना पॉइंट उन्होंने रखा वो खिलाफ की बात नहीं है कि भई आप मेरे साथ उठ बैठ रहे हो तो आप किस तरह मुझे ही दोबारा नॉमिनेट करना चाहते हो। और तीसरी बात जब मनारा ने अनुराग के साथ बैठी थी और उन्हें दोबारा से विकी के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ पे भी अनुराग का आज मुझे स्टैंड अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं आज जो उन्होंने किया वो गलत है। लेकिन उससे पहले 50 दिनों में जब-जब मैंने लो फ़ील किया है, जब-जब मैं अपने बुरे फ़ेज़ में था तब-तब वो लोग मेरे पास जो हैं वो आए हैं। यानी उन्होंने ये नहीं कि आज अगर विकी भैया ने उनको नॉमिनेट करने के लिए नाम उनका दिया तो वो पिछला सारा कुछ भूल जाते जैसे कि सना ने किया। तो ये आज ना अनुराग की 2-3 चीज़ें बहुत जो है अच्छी लगीं। ख़ैर उसके बाद बिग बॉस सबको इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ पे उन्हें कहते हैं कि जी अब मकानों में वापस भेजने का उनको वक़्त आ गया है। तो सबसे पहले अंकिता को बुलाते हैं अंदर कन्फेशन रूम है या जो भी है वो। तो वहाँ उसे बुला के पूछते हैं कि भई अगर आपको दिल का मकान पसंद है हम उसे आपको वहाँ रखना चाहते हैं, भेज सकते हैं हम आपको वहाँ पे तो उसकी कोई कीमत होगी कि आप नील के बदले में विकी को जो है सारे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दें और ये एक्सपेक्टेड था कि अंकिता उस चीज़ से इनकार कर देंगी। लेकिन उसके साथ-साथ अंकिता ने कहा कि मुझे जहाँ मर्ज़ी रखो मुझे विकी के साथ मत रखो, मैं अपना इंडिविजुअल गेम खेलना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद विकी को बुलाया जाता है, सेम क्वेश्चन उनसे किया जाता है और वो भी फ़ौरन इनकार कर देते हैं, लेकिन उनका ये था कि मुझे जहाँ भी रखें मुझे अ, अंकिता के साथ रखें। ठीक है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि दोनों ने एक-दूसरे को नॉमिनेट करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो उसके साथ उन्होंने कहा, अंकिता विकी के बगैर किसी भी कमरे में रहना चाहती थी, लेकिन विकी जो है ना वो अंकिता के साथ रहना चाहते थे। अब ये विकी की बैड लक कह लें या उनकी खुद ही मामलात में वो जो होता है ना कि वो आ बैल मुझे मार, इस तरह की हरकत कह लें कि उन्होंने खुद से बिग बॉस को ये ऑप्शन दे के कि अगर अंकिता की जगह किसी और को नॉमिनेट जो है वो
कर सकता हूँ तो करो, तो उन्होंने दोबारा से अनुराग का नाम दे दिया। अब बिग बॉस को तो मौका चाहिए कोई भी पॉइंट पकड़ने का जो कि मज़ीद विकी को घर वालों को विकी के ख़िलाफ़ कर सके। अब बिग बॉस वो बात जो है वो सबके सामने अनुराग को जो है वो बता देते हैं कि भई ये आपका नाम दोबारा से नॉमिनेशन में डालना चाहते थे सारे सीज़न के लिए। इस बात को लेके अनुराग जो हैं वो भड़क जाते हैं। ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगेगा कि आजकल उनकी अच्छी बॉन्ड है, तो वो दोबारा से क्यों जो है वो उसका नाम ले रहे हैं। तो उन लोगों को दम का मकान जो है अंकिता, विकी, अनुराग, अभिषेक और खानज़ादी जो है ना, इन लोगों को दम के मकान में भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे जो है अंकिता की मुझे थोड़ी-सी वहाँ पे चीज़ समझ नहीं आई कि आपके हस्बैंड भी हैं, आपके चलो कंटेस्टेंट फेलो कंटेस्टेंट भी कह दें सारा कुछ, तो आप उनको समझ नहीं रही हैं। वहाँ पे वो पहले ही अनुराग के सामने अपनी बातों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप मज़ीद आग लगा रही हैं कि ये प्रपोज़ल बिग बॉस की तरफ से आया था या आपने खुद से दिया था। यानी जो रही सही कसर थी वो आप पूरी कर रही हैं अनुराग के दिमाग में डालने के लिए। तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत गलत है। आप ये बात अकेले में पूछ सकती थी। विकी वहाँ पे थोड़े परेशान भी नज़र आए कि मेरे सीने में तकलीफ़ है, कुछ ऐसा कहते हुए हमें सुना। मैं पिछले 1 हफ़्ते से जो है वो तकलीफ़ में हूँ और वो हमें नज़र आ रहा है, वो चीज़ हमें उनकी गेम में नज़र आ रही है। किस तरह से उनको दबाया जा रहा है, किस तरह से उनकी एक-एक बात को, अब मैंने ये बात जो अभी आपको बताई कि कन्फेशन रूम में अंकिता ने भी कुछ बोला, विकी ने भी बोला। विकी का फ़ौरन जो है वो बाहर बता दिया गया, लेकिन अंकिता का नहीं बताया गया कि वो विकी के साथ नहीं एक रूम में रहना चाहती थी। तो यहीं से बिग बॉस की गेम जो है ना वो समझ आती है कि एक बंदे को इतना डाउन कर दो, इतना डाउन कर दो। यही तो रीज़न है कि सीज़न में जो एक मज़ा बिग बॉस देखने में आता था ना उस तरह से नहीं आ रहा। अब जो टॉप के 2 प्लेयर हैं उन दोनों को तो आपने बाँध रखा है अलग-अलग तरह से, विकी और मुनव्वर को। विकी के सारे जो है वो घर वाले ख़िलाफ़ हो चुके हैं। इनफैक्ट सारे समझ चुके हैं कि बिग बॉस विकी के ख़िलाफ़ है। विकी गलत हैं या नहीं, उससे बढ़ के ये समझ चुके हैं कि बिग बॉस जो है वो विकी के ख़िलाफ़ हैं। तो ज़ाहिर है कौन बिग बॉस के ख़िलाफ़ जाएगा, उन्हें इस गेम में सर्वाइव करना है। और दूसरी तरफ मुनव्वर के लिए तो एक मुस्तकिल बिग बॉस ने, मैं तो रो कहूँगी कि वो साथ उसके लगा दिए कि भई इसको कंधे पे उठा के तुम्हें एंड तक जो है वो लेके जाना है। उस चक्कर में तुम्हारी अपनी गेम होती है, हो नहीं होती है, ना हो। तो वो दोनों लोग जो गेम को इंटरेस्टिंग बना सकते थे, जो बना रहे थे, वो उनको तो आपने बिल्कुल ही वो जो है डाउन कर दिया। विकी की एक-एक चीज़, इवन वो साँस भी ले तो बिग बॉस 10-15 में अनाउंस कर देते हैं जी उसने साँस लिया। तो इस तरह से जो है वो उसको इतना दबा दिया गया और इस वीक में वाक़ई जो है ना वो विकी बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आए हैं। तो ये किसी और का नहीं है, बिग बॉस का अपना जो है ना वो नुकसान कहेंगे कि इस तरीके से बिग बॉस जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद बाकी के 2 मकान बचते थे, दिल वाला, दिमाग वाला। दिमाग वाले के लिए उन लोगों को जी एप्लीकेशन देने के लिए कहा गया, उनको अंदर बुलाया गया कि जो पहले, उससे पहले अभी तक दिमाग के कमरे में नहीं रहे थे। नील, ऐश्वर्या, ईशा और समर्थ जो हैं। तो उन सब से पूछा गया कि भई आप क्यों रहना चाहते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी? ईशा से पूछा गया, ईशा मैंने इसीलिए स्टार्ट में ही कहा कि वो इतनी कम उम्र होने के बावजूद इतनी स्मार्ट है कि वो बिग बॉस की जो है ना लाइन्स को बड़े अच्छे से समझ लेती है। तो उसने अभिषेक को अपना टारगेट जो है वो अब बना लिया है और वो हमें कल के प्रोमो में नज़र भी आ गया है कि वो अब अभिषेक के जो है ना वो ख़िलाफ़ जाएगी, जो कि बिग बॉस डे 1 से ये चीज़ चाह रहे थे। उन्होंने ये जो ट्रायंगल जो अंदर डाला था ना ये समर्थ का, ईशा का और इसका अभिषेक का, वो इसी वजह से डाला था, लेकिन वो शुरू में हुआ नहीं क्योंकि वो तीनों एक उल्टा जो है वो दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो वहाँ पे उनको थोड़ा नाकामी हुई, लेकिन अब उन्होंने इस तरीके से ट्राई किया है और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी। ईशा अभिषेक के खिलाफ जाएंगी तो समर तो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे। तो अब वो बिग बॉस जो उस चीज़ से करना चाह रहे थे, ईशा वर्सेस अभिषेक, तो वो होता हुआ जो है ना वो में भी हमें दिखाई दे, जो कि कल के एपिसोड में थोड़ा-सा उसका सीन हमें नज़र भी आया है। तो उसके बाद अनुराग को और ऐश्वर्या को, हालाँकि बिग बॉस ऐश्वर्या की एप्लीकेशन से कोई इतने कन्विंस नहीं थे, लेकिन इन 2 लोगों को जो है ना उन्होंने दिमाग के मकान में डाल दिया ताकि ये लोग अब सारे घर को चलाना इनका काम होगा, तो ये इनके लिए एक फ़ेवर होगी, ये नज़र आएँगे, ये डिसीज़न लेते हुए भी दिखेंगे।
अब इसमें मुझे ऐश्वर्या से तो कोई इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन अरुण जो हैं वो कई जगहों पे अभी तक हमने देखा है जहाँ उन्हें बोलना होता है, स्टैंड लेना होता है या जो भी करना होता है वो कर लेते हैं। तो वो पॉसिबल है कि वो जो है वो चीज़ करें। हाँ, बिग बॉस ने ये भी साथ अनाउंस कर दिया कि इससे पहले जो रूल्स टूटते रहे हैं कि कोई किसी भी कमरे में जाके जो है वो सो रहा है, कोई भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। एपिसोड के एंड की तरफ ईशा और समर्थ फिर अपनी चीज़ों को लेके क्लियर करते हुए नज़र आ गए। जो थोड़ा बोरिंग लग रहा था वो उनकी एक जैसी चीज़ें, एक जैसी हरकतें होती हैं। वही तो बात है ना, एक जैसे टास्क, वही राशन, वही खाने को लेके मुद्दे, वही सारी चीज़ें बार-बार हो रही हैं। अब कल टास्क होगा, देखते हैं उसमें क्या होता है, मज़े का होगा, कैसा होगा? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।